Okay, yes, students, good morning to all of you. Sir, very good morning. प्रोसेस कॉस्टिंग का इक्विवेलेंट प्रोडक्शन डिस्कशन हो रहा था। आज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, मतलब पहले कुछ एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल के बाद तुम्हारा स्टडी मैट का प्रॉब्लम करेंगे, फिर उसके बाद इस चैप्टर को या इस कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे। ओके, अब बोलेंगे सर एग्जाम्पल क्यों। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट का नोट्स दे दिया था। हाँ, तुम्हारा स्टडी मैट में जो प्रॉब्लम है ना, वो थोड़ा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या मतलब प्रोसीजर इजी क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट के बाद एकदम बेसिक क्वेश्चन कुछ करोगे, तो बेसिक प्रॉब्लम या बेसिक क्वेश्चन अगर कुछ सॉल्व करोगे तो तुम्हारा दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हम ये स्टेप लगाएंगे, फिर उसके बाद जाके हम एग्जाम क्वेश्चन कर सकते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे स्टडी मैट में क्या है ना, एकदम कहाँ से वो क्वेश्चन ले आया, फिर आंसर भी बहुत गलत है। तो इसीलिए पहले हम एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल मेरे मैट में है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल लिखाऊंगा, ठीक है। जो एग्जाम्पल में एक या दो एग्जाम्पल लिखवा के सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद हम स्टडी मैट प्रॉब्लम को मूव करेंगे। ओके, चलो लिखो एक एग्जाम्पल। लिखो, इन ए प्रोसेस 1100 units are introduced. In January, first of 200 units, which are 40% complete in all respect, remained as closing stock. within ब्रैकेट में लिखो WIP। at the end of month, compute equivalent production and obtain cost of closing WIP if total cost of process is 17,600. Follow, in a process 1100 units were introduced in January. जनवरी में 1100 यूनिट्स हम प्रोसेस में इंट्रोड्यूस किए थे। 200 यूनिट्स which are 40% कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, चाहे वो मटेरियल हो, लेबर हो, ओवरहेड हो, सब 40% कंप्लीट हुआ है। इसका मतलब और 60% अगर हम कंप्लीट कर देंगे वो फिनिश गुड्स बन जाएगा। अच्छा, which are 40% complete in all respect, remain as closing WIP at the end of the month. Compute equivalent production and obtain cost of closing WIP if total cost of process 17,600. देखो, ये छोटा छोटा एग्जाम्पल करने के क्या फायदा मिलेगा ना, कॉन्सेप्ट को तुम तोड़ तोड़ के समझोगे। जब कॉन्सेप्ट को तुम समझ जाओगे, एकदम टुकड़ा टुकड़ा करके समझोगे ना, कल जाके अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत हेवी एडजस्टमेंट रहेगा, फिर तुम्हारा दिमाग प्ले करेगा कि हाँ मुझे ये करना है। देखो, प्रोसेस में मैंने कितना यूनिट्स प्रोसेसिंग किया था, 1100। अच्छा, काम करो, इसको 1000 कर दो। क्या प्रॉब्लम है 1000 में?
अच्छा, ये इन फास्ट प्रोसेस, और थोड़ा सा क्लैरिटी ले लो, इन फास्ट प्रोसेस मतलब दिस इज द फास्ट प्रोसेस। याद है मैंने कॉन्सेप्ट लिखा था, क्या तुम प्रोसेस जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कर रहे हो, क्या वो फास्ट प्रोसेस या सब्सिक्वेंट प्रोसेस? हाँ, ये फास्ट प्रोसेस। बोलो फास्ट प्रोसेस में 1000 यूनिट्स मैंने प्रोडक्शन किया था, सॉरी प्रोसेसिंग किया था। हाँ, मंथ खत्म हो गया, 200 यूनिट्स मेरे पास स्टॉक में है, जो कि WIP, हाँ कितना परसेंट कंप्लीट? 40% कंप्लीट। बाकी जो 800 यूनिट्स, ये तो फिनिश गुड्स होगा। बोलो यस और नो? हाँ। अब बोलो ये जो 800 यूनिट्स, इसके लिए ज्यादा खर्चा होगा, ये 200 यूनिट के लिए कम खर्चा होगा। क्यों? क्योंकि ये 100% कंप्लीट, ये 60%, सॉरी 40% कंप्लीट। हाँ, तो इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि ये 800 यूनिट्स के साथ ये 200 यूनिट्स को मैं ऐड कर दूंगा डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि मेरा टोटल कॉस्ट कितना हुआ है? टोटल कॉस्ट हमारा 17,600। अगर 17,600 डिवाइड बाई में 1000 कर दूं, इसका मतलब मैं यही एज्यूम कर रहा हूं, तुम बोलो हाँ या ना, मैं यही एज्यूम कर रहा हूं कि, अच्छा एक बार कैलकुलेशन करके तो बताओ ये कितना आ रहा है? 17,600 डिवाइड बाई 1000, 17.6। अगर मैं 17,600 डिवाइड बाई 1000 कर दूं तो 17.6 आएगा, तो 17.6 हो जाएगा कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि मैंने 1000 डिवाइड किया। इसका मतलब जो 800 यूनिट्स 100% कंप्लीट हुआ है, उसका कॉस्ट भी 17.6, जो 200 यूनिट्स 40% बेचारा कंप्लीट हुआ है, उसका कॉस्ट पर यूनिट भी 17.6। ये तो इलॉजिकल बात हो रहा है ना? हाँ सर। देखो तुम पूरा मील खाओगे, उसमें भात रहेगा, दाल, सब्जी, पूरा का पूरा मील खाओगे, 17.6 रुपया दोगे। लेकिन मेरे पास खाली भात दाल ये दोनों है, मैं इनकम्प्लीट मील खा रहा हूं, क्या मैं 17.6 दूंगा? बोलो नहीं सर, ये तो इलॉजिकल हो रहा है। इसलिए हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, चलो अब बोलेंगे सर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कैसे होगा। देखो मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट मतलब इक्विवेलेंट स्टेटमेंट का फॉर्मेट दे रहा हूं, तुम हमेशा वही फॉर्मेट फॉलो करोगे। ठीक है, तो लिखो फॉर्मेट या स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। पहले तुम्हें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट के लिए एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। पर्टिकुलर इनपुट, पर्टिकुलर आउटपुट। अब लेंगे सर क्या ये 4 कॉलम होगा? नहीं, 4 के बाद मटेरियल के लिए एक कॉलम, ये 4 कॉलम कांस्टेंट रहेगा। पर्टिकुलर इनपुट, पर्टिकुलर आउटपुट, फिर मटेरियल के लिए अलग होगा, एक कॉलम होगा मटेरियल का। फिर मटेरियल 2 प्रकार का होगा, मटेरियल ए, मटेरियल बी। ठीक है, याद है जो पिछले प्रोसेस से आया था वो एक मटेरियल, जो इस प्रोसेस में इंट्रोड्यूस हुआ था वो भी और एक मटेरियल। लेबर का एक कॉलम होगा, ओवरहेड का कॉलम होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एक कॉलम होगा। अब बोलेंगे सर इसमें मटेरियल कितना, लेबर कितना, ये तो नहीं दिया हुआ है। हाँ, इसीलिए एक ही कॉलम होगा,
सारे के लिए एक कलम। देखो फिर मटेरियल, मटेरियल का डिग्री यूनिट, लेबर, लेबर का परसेंटेज यूनिट, ओवरहेड होगा तो ओवरहेड का परसेंटेज यूनिट्स। यहां पे ना वो मटेरियल का, ना वो लेबर का, ना वो ओवरहेड का, तो इसीलिए एक ही कलम होगा, कॉमन कलम। एक होगा परसेंटेज यूनिट, परसेंटेज का मतलब डिग्री ऑफ कंप्लीशन। ठीक है, बोलो पर्टिकुलर में इंटर, अच्छा पिछले प्रोसेस से कुछ आया था क्या? ना, तो इसीलिए ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस कुछ नहीं होगा। ओके देखो ये मेरा प्रोसेस एकदम अच्छे से समझो। मैं यही गारंटी दूंगा कि मेरे क्लास करने के बाद जैसे भी क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, तुम्हारा कभी भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं। ये नहीं कि मैं इजी डिस्कशन करा के बाकी छोड़ दूंगा, नहीं, मैं एकदम इजी से लेके टॉप तक जाऊंगा। ठीक है, जो दूसरे टीचर प्रैक्टिस जो फॉलो करते हैं, एक या दो क्वेश्चन करा देते हैं तुम्हारा स्टडी मैट का, वो कंसेप्ट या वो क्लास करके तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। पास हो जाओगे तो भी किसी को भी तुम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन नहीं समझा सकते हो। तो इसीलिए आज तुम्हारे पास टाइम है। ठीक है, टाइम तुम्हें देना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। अगर तुम टाइम नहीं दोगे, तुम बोलोगे नहीं देव सर मतलब बहुत ज्यादा डिस्कशन करते हैं। बेटा मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारे फ्यूचर को इजी बनाने के लिए। अगर आज तुम डिस्कशन नहीं करोगे, आज तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो आज तुम्हारा इजी हो जाएगा, फ्यूचर डिफिकल्ट हो जाएगा। दो अप्रोच हो सकता है, या तो आज डिफिकल्ट बनाओ, फ्यूचर इजी होगा। अगर आज तुम मजा करोगे या इजी में रहोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा फ्यूचर डिफिकल्ट होगा ही होगा। ये जो आम आदमी का जो जिंदगी है ना, ऐसा होता है। अगर आज तुम मेहनत करोगे, एक्सट्रीमली मेहनत करोगे, तो डेफिनेटली फ्यूचर तुम्हारा बहुत आसान हो जाएगा। अगर आज तुम मेहनत नहीं करोगे, खाली बैठ के खाओगे, तो फ्यूचर में तुम्हें बहुत दुख आएगा तुम्हारे पास। बस चॉइस इज योर्स। देखो मेरे पास, में मतलब बोलने के लिए मजबूर हूं, मेरे पास जो भी पढ़े हैं ना, पास होने के बाद वो अच्छे कैंपस में सिलेक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग पूरा एकदम कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं। पास हो जाएगा बस सफिशिएंट, पास हो गया सफिशिएंट, उसके बाद तुम नहीं रुकोगे। लेकिन अगर तुम बिना कॉन्सेप्ट में पास करोगे, पास होने के बाद तुम रुक जाओगे, कैंपस में क्लिक नहीं करोगे, इधर उधर जब ढूंढोगे, तो तुम काल के लिए आज खुद को प्रिपेयर करो। अगर काल के लिए तुम आज प्रिपेयर नहीं करोगे तो तुम फंसोगे। ओके अच्छा, मान लो ये मेरा प्रोसेस, ये प्रोसेस में इनपुट क्या होगा? अगर ये फास्ट प्रोसेस होगा तो इंट्रोड्यूस ही होगा। अगर ये सब्सिक्वेंट प्रोसेस होगा तो इसका इनपुट ओपनिंग WIP फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, फिर इंट्रोड्यूस, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए ये फास्ट प्रोसेस, तो फास्ट प्रोसेस के लिए क्या ओपनिंग WIP आएगा? ना। क्या ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस आएगा? ना। जो भी होगा इंट्रोड्यूस होगा। तो इसीलिए इसके लिए इनपुट में खाली इंट्रोड्यूस ही आएगा। बोलो कितना यूनिट्स तुम इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किए थे? 1000। चलो बाकी इनपुट है क्या? नहीं, तो इनपुट खत्म हो गया। अब देखो पर्टिकुलर किस चीज के लिए? आउटपुट के लिए, परसेंटेज यूनिट्स। पर्टिकुलर किस चीज के लिए? आउटपुट के लिए।
बोलो, ये फास्ट प्रोसेस, इस प्रोसेस से मैंने इनपुट डाला था 1000 यूनिट्स। हाँ, क्लोजिंग WIP 200 यूनिट्स, क्लोजिंग WIP 200 यूनिट्स। हाँ देखो, मैंने इनपुट डाल दिया, फिर से तुम्हें लॉजिकली पढ़ना पड़ेगा। मैंने इनपुट डाल दिया, या नॉर्मल लॉस हो सकता है, नहीं तो अबनॉर्मल लॉस हो सकता है, अबनॉर्मल गेन हो सकता है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, नहीं तो क्लोजिंग WIP। इतना ही तो होगा। तो आउटपुट का 1 2 3 4 5 एलिमेंट होगा। आउटपुट के लिए 5 एलिमेंट होगा। क्या चीज? क्लोजिंग WIP, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल गेन। इनपुट का, चाहे वो फास्ट प्रोसेस के लिए तो ओपनिंग WIP ये सब नहीं आएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनपुट में ओपनिंग WIP आएगा, इंट्रोड्यूस आएगा, ट्रांसफर फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस आएगा। हाँ सर, बोलो। मैंने 1000 यूनिट्स इस प्रोसेस में इंट्रोड्यूस किया था, अभी मेरे पास प्रोसेसिंग होने के लिए 200 यूनिट्स है, बाकी 800 यूनिट्स। सर ये हो सकता है नॉर्मल लॉस, क्वेश्चन में दिया है नहीं। सर अबनॉर्मल लॉस क्वेश्चन में ही नहीं। ये फास्ट प्रोसेस, बाकी 800 यूनिट्स तो नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर होगा ना। अब बोलेंगे सर ये भी क्वेश्चन में दिया नहीं, तो 800 यूनिट कहाँ गया है, खा लिया क्या? तो ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 कितना? 800 यूनिट्स। अब बोलो, जो सेकेंड प्रोसेस को ट्रांसफर हो गया, क्या वो इनकम्प्लीट गुड्स या कंप्लीट गुड्स? सर कंप्लीट गुड्स, तो वो तो 100% कंप्लीट हुआ। जो WIP है 200 यूनिट्स, क्या वो 100% कंप्लीट या 40% कंप्लीट? तो 40% कंप्लीट। तो इसका इक्विवेलेंट यूनिट कितना होगा? 800, यहाँ पे 80। देखो, ये इनपुट, ये आउटपुट हमेशा टैली करेगा। ओके, अब जो इक्विवेलेंट यूनिट्स आ रहा है ना, इक्विवेलेंट यूनिट्स कितना? 880। अब लिखो, कॉस्ट और इक्विवेलेंट यूनिट इज इक्वल टू कितना टोटल खर्चा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट यूनिट। तो टोटल कॉस्ट कितना तुम्हारा? 17,600 डिवाइड बाई 880। देखो ये कितना आ रहा है, 17,600 डिवाइड बाई 880। तो इक्विवेलेंट कॉस्ट आ रहा है तुम्हारा 20। अब ये जो 880, इसमें फिनिश गुड्स का यूनिट्स कितना? 800। उसका इक्विवेलेंट यूनिट्स में 800, तो फिनिश गुड्स का कॉस्ट आएगा 800 इंटू 20, 800 इंटू 20, 16,000। अब जो क्लोजिंग WIP, उसका एक्चुअल यूनिट कितना? 200, लेकिन इक्विवेलेंट यूनिट कितना? 80। अब इक्विवेलेंट यूनिट का कॉस्ट आएगा 80 इंटू 20 कितना? 1600। ठीक है, तो अगर एक्चुअल कॉस्ट देखा जाएगा 1600 डिवाइड बाई 200,
एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा 1600 डिवाइड बाई 200, तो पर यूनिट कितना आ रहा है 8 रुपया। हाँ देखो, अगर टोटल कॉस्ट मतलब 100% कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, अब तुम सोच सकते हो कि कॉन्सेप्ट का क्या भाव या क्या पावर। एक यूनिट 100% कंप्लीट होने के बाद कितना खर्चा आएगा 20, जो अभी 40% कंप्लीट हुआ है उसका खर्चा 8 तो होगा ना। हाँ, इसको और तुम 60% कंप्लीट करने के बाद उसका कॉस्ट 20 हो जाएगा। तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट वैल्यूएशन, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स वैल्यूएशन। ठीक है, चलो और एक एक एग्जांपल लिखो। ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सब एग्जांपल अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं है या इसको तुम नहीं समझोगे तो इक्विवेलेंट का जो क्लास होगा ना, जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वो थोड़ा टॉप हो सकता है। तुम बोलोगे सर समझ में कुछ नहीं आ रहा। लिखो, इन प्रोसेस 1 opening WIP in February was 200 units, 40% complete. Ten 50 units were introduced during the month. 10 50 units were introduced during the month, comma 1100 units completed. 1100 completed units are transferred to process 2 and 150 units remained as closing stock. %70 complete. 70% complete. Compute equivalent production. Compute equivalent production and apportion total process cost of rupees 22,500 to production and closing WIP under FIFO method. दो मेथड था, FIFO मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि तुम FIFO मेथड अप्लाई करो। ठीक है, चलो पहले इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बनाओ। पहले इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बनाओ। लिखो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। ओके, एक होगा पर्टिकुलर, फिर इनपुट, पर्टिकुलर, आउटपुट,
कॉस्ट के लिए एक ही कलम होगा, क्योंकि अभी भी मटेरियल कितना, लेबर कितना, उसका बाइफरकेशन नहीं है। जब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड उसका बाइफरकेशन आ जाएगा तो मटेरियल के लिए अलग परसेंटेज यूनिट, लेबर के लिए अलग परसेंटेज यूनिट, ओवरहेड के लिए अलग परसेंटेज यूनिट। अब कॉस्ट के लिए एक ही कलम होगा, परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट्स। ओके, चलो अब ये जो प्रोसेस वन का ओपनिंग WIP है, लेकिन प्रीवियस प्रोसेस से कुछ ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि पहला प्रोसेस ना। तो इनपुट में दो चीज आएगा, ओपनिंग WIP बोलो कितना यूनिट्स था, 200, इंट्रोड्यूस कितना 1050, तो टोटल कितना हुआ 1250। अब आउटपुट के लिए ट्रांसफर टू प्रोसेस टू, FIFO मेथड होगा, आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, आउट ऑफ फ्रेश, फिर क्लोजिंग WIP। बोलो नेक्स्ट प्रोसेस को कितना यूनिट ट्रांसफर हुआ है, 1100। तो 11 का मतलब 200 तो ओपनिंग स्टॉक से जाएगा, 900 फ्रेश यूनिट से जाएगा, हो गया ट्रांसफर 1100 यूनिट्स। हाँ, अब क्लोजिंग WIP 150, तो इसको टैली करो, ये 1250 हो रहा है। हाँ, यानी अब नॉर्मल लॉस नहीं है, नॉर्मल लॉस नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ये जो ओपनिंग WIP था वो पिछले साल या पिछले साल 40% कंप्लीट हुआ था, तो इस प्रोसेस में 60% कंप्लीट होगा। हाँ, जो फ्रेश यूनिट ट्रांसफर हुआ इस प्रोसेस से, वो इस प्रोसेस में ही 100% कंप्लीट हुआ है। हाँ, क्लोजिंग WIP का परसेंटेज कितना 70%। अब इक्विवेलेंट यूनिट्स 200 का 60% 120, 900 का 100% 900, 150 का 70% 105, तो इक्विवेलेंट यूनिट टोटल हो रहा है तुम्हारा 1125। अब बोलो 1125, चलो हम टोटल कॉस्ट अपॉर्चुनमेंट करेंगे। तो लिखो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनमेंट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनमेंट। ओके, बोलो टोटल प्रोसेस कॉस्ट कितना, टोटल प्रोसेस कॉस्ट तुम्हारा 22,500। तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉस्ट आएगा 22,500 डिवाइड बाई 1125। तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ रहा है 20। अब कॉस्ट ऑफ WIP, WIP का इक्विवेलेंट यूनिट कितना 105 इंटू 20 करो, 105 इंटू 20, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। देखो ट्रांसफर का दो इक्विवेलेंट यूनिट्स, एक 120 और एक 900, तो 1020। ट्रांसफर का इक्विवेलेंट यूनिट्स कितना 120 इंटू 20, सॉरी 1020 इंटू 20, तो 20,400। टोटल कॉस्ट हो रहा है 22,500। ये था FIFO मेथड, ठीक है।
चलो देखो, ये जो दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, हाँ पहला क्वेश्चन थोड़ा अजीब लगा होगा कि ये क्या हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन जो एग्जांपल मैंने किया थोड़ा सा तो आसान हो जाएगा। इसमें अभी फिर नॉर्मल लॉस लाएंगे, अबनॉर्मल लॉस लाएंगे, अबनॉर्मल गेन लाएंगे, सारे चीज एक एक एग्जांपल के साथ लाएंगे, फिर उसके बाद हम मेन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसा लग रहा है बोलो? चलो और एक एग्जांपल करो। देखो, इन प्रोसेस ए there was opening WIP of 100 units, 40% complete and closing WIP was 1100 units, 70% complete. Units introduced during the month were 11,000 units and completed units transferred to process B. Completed units transferred to process B were 8,600 units. Normal loss was 10% of production. Normal loss was 10% of production. ठीक है, तो लिखो compute equivalent production and apportion the total process cost of rupees 2,91,900 to production, abnormal loss and WIP stock. मतलब इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस, abnormal लॉस दोनों का ट्रीटमेंट भी हम समझेंगे। चलो एक काम करो, खुद थोड़ा कोशिश करो कि सर ऐसे होगा। बना स्टेटमेंट बनाने के लिए कोशिश करो, पहले स्टेटमेंट बनाने के लिए कोशिश करो, बन जाएगा। तुम्हारे पास वो शक्ति है, तुम बना सकते हो, तुम बनाओ, मैं हूं। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट बनाओ इक्विवेलेंट यूनिट्स का। लिखो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। क्या था? पर्टिकुलर इनपुट, पर्टिकुलर आउटपुट, परसेंटेज, इक्विवेलेंट यूनिट्स। ओके, पहले लिखो इनपुट में WIP, ओपनिंग WIP 100, इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस 11,000,
कितना हुआ 11,100। ओके, ट्रांसफर टू प्रोसेस टू, ट्रांसफर टू प्रोसेस टू हम फीफो मेथड ही फॉलो करेंगे, अभी वेटेड एवरेज मेथड फॉलो नहीं करेंगे। फ्रॉम ओपनिंग 100 ही जा सकता है, फ्रॉम फ्रेश, देखो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना 860, आउट ऑफ 860 100 यूनिट्स विल बी फ्रॉम प्रो ओपनिंग, तो 760 जाएगा। अच्छा 8600, सॉरी इसको 8600 यूनिट्स करो तो 8500 होगा, ठीक है। 8500 प्लस 100 कितना हो रहा है 8600। ओके, नॉर्मल लॉस कितना, नॉर्मल लॉस प्रोडक्शन का 10%, तो लिखो नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू 10% ऑफ प्रोडक्शन, नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू 10% ऑफ प्रोडक्शन। ओके, इक्वल टू 10% ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी प्लस इंट्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू प्रोडक्शन होगा। तो प्रोडक्शन यूनिट कितना आ रहा है उसका 10% इज इक्वल टू 10% ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कितना 100 प्लस 11,000 माइनस 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 क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी कितना 1100 इज इक्वल टू 1000 यूनिट्स। तो नॉर्मल लॉस हो जाएगा तुम्हारा 1000, ठीक है। टोटल तो होना चाहिए 11,100, इसका मतलब abnormal लॉस जो कि बैलेंसिंग फिगर, तो abnormal लॉस तुम्हारा 400 यूनिट आएगा। प्रोसीजर याद रखो, इस प्रोसेस में तुम इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बनाओगे तो इजी होगा और 100% करेक्ट होगा। जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी से ट्रांसफर हुआ तो पिछले साल कितना कंप्लीट हुआ था 40%, इसका मतलब इस साल कितना कंप्लीट होगा 100%। जो करंट ईयर इंट्रोड्यूस से ट्रांसफर हुआ ये तो 100%। नॉर्मल लॉस का कुछ डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं होता है, अबनॉर्मल लॉस का डिग्री ऑफ कंप्लीशन होगा। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे और एक चीज आएगा ना, आई एम सॉरी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी तुम्हारा कितना 1100, अब टोटल होगा 11,100, तब जाके बैलेंसिंग फिगर होगा अबनॉर्मल लॉस 400, ठीक है। अबनॉर्मल लॉस का डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% होगा, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन के हिसाब से 70%। अब मल्टीप्लाई करो 60 इंटू मतलब 100 इंटू 60%, 60, 8,500, ये 40, ये 400, ये होगा तुम्हारा 770। तो टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स हो रहा है तुम्हारा 9730, टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स हो रहा है तुम्हारा 9730। अब लिखो जो नॉर्मल लॉस होगा उसका स्क्रैप वैल्यू तो कुछ नहीं, तो अब लिखो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना 2,91,000 डिवाइड बाई 9730, कॉस्ट फॉर इक्विवेलेंट यूनिट्स आ रहा है ₹30, ठीक है। अब वैल्यूएशन, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का इक्विवेलेंट यूनिट 770 इंटू 30, उसका वैल्यू हो जाएगा 23,100। अबनॉर्मल लॉस का इक्विवेलेंट यूनिट्स 400 इंटू 30 12,000,
ट्रांसफर, उसका इक्विवेलेंट यूनिट्स 8560 इंटू 30, वैल्यू हो जाएगा 256,800। बस खत्म, इतना ही काम करना है तुम्हें, इतना काम ही तुम्हें करना होगा इक्विवेलेंट क्वेश्चन। अब एक काम करो, इलस्ट्रेशन 27 रीड करो। देखो जो 3 एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किया, वो 3 एग्जाम्पल तुम्हारा इलस्ट्रेशन 27 को और आसान कर देगा। ठीक है, तो देखो इलस्ट्रेशन 27 चेक करो। बोला कि ओपनिंग स्टॉक था तुम्हारा 1600, जिसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन मेटेरियल के लिए 70%, लेबर के लिए 60%, ओवरहेड के लिए 60%। इसका मतलब अब 3 कॉलम हो जाएगा, मेटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का। हाँ, ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस 1 10,200 यूनिट्स, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 9,200 यूनिट्स, यूनिट स्क्रैप 800 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट, इसको 10% ऑफ प्रोडक्शन करो। जो नॉर्मल लॉस है ना, 10% ऑफ प्रोडक्शन, 10% ऑफ इनपुट नहीं, 10% ऑफ प्रोडक्शन। इनपुट होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो आंसर दिया हुआ है स्टडी मैट में या मेरे मैट में, ये 10% ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से आंसर दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक 1800 यूनिट्स, जिसका कंप्लीशन मेटेरियल 40/60, लेबर 40, ओवरहेड 40। ओके, इसका आंसर मेरे मैट में है, लेकिन मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं सभी लोगों को कि ये आंसर को तुम फॉलो मत करो, क्योंकि ये तुम्हारा स्टडी मैट का आंसर कॉपी हुआ है। ठीक है, मैंने जिस फॉर्मेट दिया वही फॉर्मेट में तुम पुट करने के लिए कोशिश करो। मैं इजी फॉर्मेट दे रखा हूं। अगर किताब में सारे इजी चीज दे दूंगा तो हमारा पेनड्राइव क्लास कैसे चलेगा, हमारा फेस टू फेस बैच कैसे चलेगा, हमारा यूट्यूब क्लास कैसे चलेगा। इसका मतलब जो हमारा मैट में है वो इजीएस्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, हम जो पढ़ाते हैं वो इजीएस्ट फॉर्म में पढ़ाते हैं। चलो इसका आंसर हम कॉपी में करते हैं। इलस्ट्रेशन कितना, मेरे मैट के हिसाब से मैं नंबरिंग करूंगा 27। बनाओ, स्टेटमेंट बनाओ, लिखो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। इसमें कॉस्ट अप्रोक्सीमेट नहीं होगा क्योंकि खर्चा नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स ही बनाएंगे। याद है फॉर्मेट? अरे बोलो यस और नो। हाँ सर। पर्टिकुलर इनपुट, पर्टिकुलर आउटपुट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अलग अलग कलम होगा मटेरियल के लिए, लेबर के लिए, ओवरहेड के लिए। देखो अगर मटेरियल और लेबर का सेम डिग्री ऑफ कंप्लीशन होगा, सॉरी लेबर एंड ओवरहेड का सेम कंप्लीशन डिग्री ऑफ कंप्लीशन होगा, तुम लेबर एंड ओवरहेड को एक कलम बना सकते हो, लेकिन हम नहीं बनाएंगे। सर क्यों आप नहीं बनाएंगे? आप क्या दुनिया का बाहर? अब मटेरियल का 2 कलम होगा, परसेंटेज, इक्विवेलेंट यूनिट, लेबर का परसेंटेज, इक्विवेलेंट यूनिट। ये परसेंटेज बड़ा हो गया, परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट। ओके, पर्टिकुलर में लिखो ओपनिंग स्टॉक कितना था, 1600। फ्रॉम प्रोसेस 1, प्रोसेस 1 से कितना आया, 10,200। तो टोटल कितना हुआ सर? 11,800।
हाँ, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, तुम्हारा मैट या मेरा मैट। अब लिखो ट्रांसफर, हाँ ओपनिंग्स देखो, ट्रांसफर हुआ है टू नेक्स्ट प्रोसेस 9200, तो मैं फीफो मेथड लगाऊंगा, ठीक है। तो आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक 1600 ही जाएगा, ओके। आउट ऑफ इंट्रोडक्शन से कितना ट्रांसफर हुआ है 9200, हाँ। अगर ओपनिंग स्टॉक से 1600 जाएगा तो 7600 करेंट ईयर इंट्रोडक्शन से जाएगा, ओके। नॉर्मल लॉस क्या 10% ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब ओपनिंग प्लस इंट्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग WIP। तो ओपनिंग कितना 1600, इंट्रोडक्शन कितना 10200 माइनस क्लोजिंग कितना, देखो क्लोजिंग 1800, ये 10000, इसका 10%, तो नॉर्मल लॉस 1000, ओके। नॉर्मल लॉस 1000, एक लाइन जगह रख के लिखो क्लोजिंग WIP कितना 1800, क्लोजिंग WIP 1800। अब देखो टोटल इनपुट कितना 11800, आउटपुट भी 11800 होगा, लेकिन 11800 माइनस 1600 माइनस 7600 माइनस 1800 माइनस 1600 माइनस 7600 1000, 200 का नेगेटिव आ रहा है, दैट विल बी abnormal गेन। 200 abnormal गेन का नेगेटिव सिंबल हो जाएगा, तो abnormal गेन का नेगेटिव सिंबल हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब ओपनिंग स्टॉक देखो, ओपनिंग स्टॉक पिछले प्रोसेस में या पिछले साल मटेरियल का 70% कंप्लीट हुआ था, तो इस साल अगर ट्रांसफर होगा तो मटेरियल का 30% कंप्लीट होगा, हाँ। लेबर पिछले साल 60% कंप्लीट हुआ था, जो ओपनिंग स्टॉक से ट्रांसफर हुआ, इस साल ट्रांसफर होगा तो 40% लेबर का कंप्लीट होगा, ओवरहेड का भी 40% कंप्लीट होगा, हाँ। करेंट ईयर जो ट्रांसफर हुआ है आउट ऑफ करेंट ईयर, ये तो 100% होगा सारी चीज के लिए। नॉर्मल लॉस का कुछ परसेंटेज नहीं होता है, अबनॉर्मल गेन का 100% होगा सारे चीज के लिए। जो क्लोजिंग WIP स्टॉक है, जो क्लोजिंग WIP स्टॉक है उसका परसेंटेज में क्वेश्चन में दिया हुआ है, मटेरियल का 60%, लेबर का 40%, ओवरहेड का 40%। अब तुम यूनिट के साथ परसेंटेज मल्टीप्लाई करो, इक्विवेलेंट यूनिट्स मिल जाएगा। पहले मटेरियल का 1600 इंटू 30%, 480, 7600, ये 0, 200, 1800 इंटू 60, 1080। मटेरियल का टोटल इक्विवेलेंट यूनिट कितना 480 प्लस 7600 प्लस 200 प्लस 1080, 93
60, आई एम सॉरी, ये माइनस होगा, अब नॉर्मल गेन है ना, ये माइनस होगा, मैंने इसको ऐड किया, ये माइनस करो इसको। 480 प्लस 7600 माइनस 200 प्लस 1080, 8960। अब लेबर का 1600 इंटू 40%, 640, 7600, ये 200 नेगेटिव, ये 1800 इंटू 40%, 720, टोटल कितना हो रहा है? 640, 7600, 200 माइनस होगा प्लस 720, ये होगा 8760, 8760। अब ओवरहेड का 1600 इंटू 40%, ये 640, कलर भी चेंज करेंगे, कौन सा कलर लूँ? ये 7600, ये 200 ब्रैकेट, ये 720, इसका हो रहा है 640 प्लस 7600 माइनस 200 प्लस 720, 8760। देखो, मटेरियल का एक कलर, लेबर का और एक कलर, ओवरहेड का और एक कलर, इनपुट आउटपुट पर्टिकुलर। बस यही होता है तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ये फीफो मेथड में मैंने इसको सॉल्व किया। बोलो किसी का कहीं पे कुछ डाउट है क्या? सर डाउट होगा तो आप क्या करेंगे, मेरे नंबर में व्हाट्सएप करो, नहीं तो कॉल करो, मैं समझा दूंगा। सर कितना मतलब कितना दिन ऐसे चलेगा? आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म में पढ़ाएंगे, बड़ा एक खूब जल्दी, मतलब बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है। फिर भी मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमारा वर्चुअल क्लासेस, फेस टू फेस बैच क्लासेस में अगर वेटेज देखा जाएगा तो वर्चुअल क्लासेस बहुत अच्छा है, क्योंकि हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वर्चुअल क्लास में। सर फेस टू फेस में नहीं पढ़ाते, पढ़ाता हूँ, तुम एक बार फेस टू फेस क्लास ज्वाइन करके देखो, फिर उसके बाद पता चलेगा, ठीक है। सर हम तो पढ़ चुके हैं, ठीक है, किसी को रेफर तो कर सकते हो ना। सर हम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो एक टर्म मैंने 200 स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉस्टिंग का क्लास दिया था। 200 स्टूडेंट्स, मैं पैसे के लिए नहीं पढ़ाता हूँ, मुझे
पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तुम लोग वहीं पे पढ़ोगे जो पैसा के लिए पढ़ाते हैं, पैसा ले लेंगे, फिर तुम्हारा फ़ोन रिसीव नहीं करेंगे, क्लास नहीं देंगे। ऐसा हो रहा है यहाँ पे, मुझे सब पता है। चलो कोई बात नहीं, हो गया 27। सर क्या अभी 28 सॉल्व करेंगे? तुम बोलो 28 सॉल्व करेंगे? अब देखो ये जो आंसर दिया हुआ है मेरे मैथ में, बस बिल्कुल वही आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये आंसर गलत है, मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का, लेकिन उसका जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट इतना इजी नहीं है। क्यों? अगर मैं फॉर्मेट इजी करा दूंगा इसमें तो सारे स्टूडेंट्स मेरा किताब लेकर तो पढ़ेंगे नहीं, हमारा क्लास ज्वाइन करो। पैसा दोगे या नहीं दोगे ये दूर की बात है, अलग बात है, लेकिन क्लास आओ, क्लास ज्वाइन करो। ठीक है, क्लास आओ, फिर बोलोगे सर हमारा फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, हम पैसा नहीं देंगे। कोई बात नहीं, पैसा के लिए मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ऐसे भी मैं तो किसी को पैसा का डिमांड भी नहीं करता हूँ, सच। चलो कोई बात नहीं, तुम इलस्ट्रेशन 28 रीड करो। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। एक काम करो, क्वेश्चन रीड करो, खुद ट्राई करो, फिर 5 मिनट के बाद मैं सॉल्व कराऊंगा। तुम आंसर टैली करोगे, देखोगे ठीक हुआ है या गलत हुआ है। फटाफट रीड करो इलस्ट्रेशन 28। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ कॉस्ट, फिर प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। क्या तुम देख पा रहे हो? मैं एक लेवल ऊपर जा रहा हूँ। हाँ सर, पहले मैंने बेसिक समझाया था, फिर उसके बाद नॉर्मल लॉस अबनॉर्मल गेन इसको लाया था, फिर उसके बाद नॉर्मल अबनॉर्मल लॉस ये सब लाया था, फिर उसके बाद अब प्रोसेस अकाउंट आ रहा है। हाँ, धीरे 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 अगर तुम ऊपर जाओगे तो गिरने का चांसेस बहुत कम होगा। तुम नहीं गिरोगे अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे, नोट्स नहीं लिखोगे, डायरेक्टली बोलोगे चलो मैं एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। कैसे होगा भाई, नहीं हो सकता है। ओके, वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग 200 यूनिट्स जिसका कॉस्ट 4 रुपया था। अब बोलेंगे सर पहले जो क्वेश्चन हुआ था उसका तो ओपनिंग स्टॉक का यूनिट था, कॉस्ट इसीलिए दे रहा है क्योंकि प्रोसेस अकाउंट बनाना है ना। प्रोसेस अकाउंट याद करो, प्रोसेस अकाउंट में 2 कॉलम होता है, एक यूनिट और एक अमाउंट। तो अमाउंट में क्या लिखोगे? तो जब प्रोसेस अकाउंट तुम बनाओगे सारे चीज का कॉस्ट या मॉनेटरी वैल्यू तुम्हें दिया जाएगा, जिसका स्टेज ऑफ कंप्लीशन 100% मटेरियल के लिए था, लेबर एंड ओवरहेड के लिए 40% था। इंट्रोड्यूस यूनिट 1050, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 1100 यूनिट्स, क्लोजिंग स्टॉक 150 यूनिट्स। 100% कंप्लीशन हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू मटेरियल, 70% कंप्लीट हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू लेबर एंड ओवरहेड। अदर इंफॉर्मेशन मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्रोडक्शन, ओवरहेड कॉस्ट। तो देखो बेटा, यहाँ पे मटेरियल का परसेंटेज अलग, लेबर एंड ओवरहेड का परसेंटेज सेम, मतलब 40% लेबर के लिए भी, 40% ओवरहेड के लिए भी, 70% लेबर के लिए भी, 70% ओवरहेड के लिए भी। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम चाहोगे तो लेबर के लिए एक कलम बनाओगे, ओवरहेड के लिए एक कलम बनाओगे, नहीं तो लेबर एंड ओवरहेड के लिए एक ही कलम बना सकते हो। हाँ सर ठीक है, थोड़ा सर्दी हुआ है मुझे। सर आंसर तो है, आंसर है तो क्या हुआ, हम और सिंपल फॉर्म में आंसर लिखेंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन 28।
लिखो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। चलो चलो बेटे चलो, फॉर्मेट याद है? फॉर्मेट, हाँ सर। क्या चीज आएगा? पर्टिकुलर इनपुट, पर्टिकुलर आउटपुट, मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का। मैंने अलग अलग कलम बना दिया लेबर एंड ओवरहेड के लिए। कह दो तुम्हें क्यों चुप रहूं, क्यों चुप रहूं? दिल में मेरा आज क्या है? सर क्या है आपके दिल में? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट से मटेरियल का 2 कलम होगा, लेबर का भी 2 कलम होगा, ओवरहेड का भी 2 कलम होगा। एक होगा परसेंटेज और एक होगा इक्विवेलेंट यूनिट्स। परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट्स, परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट्स। ओके, ओपनिंग WIP 200, इंट्रोड्यूस्ड 1050। आउटपुट के लिए ट्रांसफर आउट ऑफ FIFO, हाँ सर FIFO लगाइए। अभी तो मैं FIFO लगाता हूँ, FIFO मेथड, लेकिन वेटेड एवरेज भी लगाएंगे। क्वेश्चन अगर साइलेंट रहेगा तो भी क्या करेंगे, बुक्स सारे कुछ मतलब सब कंसेप्ट सब वेराइटी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम खाली मेरे क्लास देखो। आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, आउट ऑफ इंट्रोडक्शन। चलो ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना 1050, तो ओपनिंग स्टॉक से 200 यूनिट जाएगा। हाँ 1050 माइनस 200, इंट्रोड्यूस से 850 जाएगा। आई एम सॉरी, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 1100, तो 1100 माइनस सर 900, क्लोजिंग WIP 150। देखो तो ये टैली हो रहा है क्या सर? ये टोटल हो रहा है 200 प्लस 1050 1250। ये टोटल हो रहा है 200 प्लस 900 प्लस 150। ओ माय गॉड सर, ये तो टैली हो रहा है। यानी नॉर्मल लॉस ही नहीं, अबनॉर्मल लॉस भी नहीं, अबनॉर्मल गेन भी नहीं। क्या बात है। अब चलो परसेंटेज के पास। ओपनिंग स्टॉक मटेरियल पिछले साल में 100% कंप्लीट हुआ था, तो इस साल कुछ नहीं होगा। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल लेबर के लिए 40% कंप्लीट हुआ था,
ओवरहेड के लिए 40% कंप्लीट हुआ था। ओके, इंट्रोडक्शन के लिए 100 100 100। क्लोजिंग WIP मटेरियल 100% कंप्लीट हो चुका है। लेबर का कंप्लीशन 70%, ओवरहेड 70%। क्या है इसमें सर? कुछ भी नहीं है। चलो क्वांटिटी के साथ परसेंटेज मल्टीप्लाई करो। देखो एक चीज मैं आज तुम्हें कह रहा हूं कि अगर ये क्लास, आज का जो क्लास है तुम्हें अच्छा लगता है तो डेफिनेटली तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखोगे। जिसका कमेंट नहीं आएगा, ठीक है, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा मेरे यूट्यूब चैनल में। क्या सोचते हो? तुम क्लास देखोगे, अच्छा लगेगा, कमेंट नहीं लिखोगे? तुम्हें कमेंट लिखना पड़ेगा। अगर आज का क्लास तुम्हें अच्छा लगता है, इक्विवेलेंट में गारंटी दे रहा हूं, इक्विवेलेंट का जो भी कंसेप्ट है ना, तुम सोचो कौन सा लेवल में तुम समझ रहे हो। डेफिनेटली एक कमेंट तो मेरे लिए बनता है। हाँ, अच्छा, जो कमेंट लिखेगा उसका नाम तो मुझे पता चलेगा, ठीक है। मैं 100 रुपया दूंगा एक कमेंट के लिए। 100 रुपया? सर हम तो दिन रात कमेंट ही लिखेंगे। नहीं, एक स्टूडेंट को 100 रुपया। लिखो, कमेंट लिखो। सर सच में देंगे क्या? हाँ, तुम कमेंट लिखो, मैं दूंगा। ये 900, ये 150। तो मटेरियल के लिए इक्विवेलेंट यूनिट्स हो रहा है 1050। लेबर का 200 इंटू 40%, सर 80। ये 900, ये 150 इंटू 70%, 105। 105 प्लस 900 प्लस 80, 1085। हाँ, ओहो, आई एम सो सॉरी, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा गलत हुआ है। अरे भाई, लेबर का पिछले साल 40% कंप्लीट हुआ था, तो इस साल 60% कंप्लीट होगा ना। हाँ, तो 80 कैसे होगा? कौन बोला 80? कान पकड़ो। 120। बर्बाद कर दिया तुमने, बर्बाद कर दिया। 120 प्लस 900 प्लस 105। मैं देख रहा था तुम सही कर रहे हो या मेरे साथ जा रहे हो। मैं जानबूझ के गलत किया था। हाँ सर, आप जो भी करेंगे जानबूझ के, हम जो करेंगे हमें कंसेप्ट पता नहीं, यही तो होता है जिंदगी। हाँ, ये भी 120, ये 900, ये 105, इसका भी होगा 1125। चलो, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स हो गया। क्या है इसमें, क्या है तुम बोलो? इक्विवेलेंट, सभी लोग कहते हैं कि सर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बहुत टॉप है। क्या टॉप है? इसमें दिक्कत कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो इजी होगा, अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो इजी नहीं होगा। ओके, चलो नेक्स्ट लिखो, स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ कॉस्ट। पहले कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेशन करो। तो लिखो कैलकुलेशन, अच्छा, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स। मटेरियल का अलग कैलकुलेशन होगा। तो मटेरियल का कॉस्ट कितना? 1050
अरे भाई क्वेश्चन देखो, मेटेरियल का कॉस्ट कितना 1050, मेटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट्स कितना 1050, यानी 1 रुपया आ रहा है। लेबर का कैलकुलेशन करो, तुम चाहोगे लेबर का ओवरहेड का एक साथ भी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन मैं इंडिविजुअल कैलकुलेशन करूंगा। लेबर का कॉस्ट कितना 2250 डिवाइड बाई 1125, उसका 2 रुपया आ रहा है। ओवरहेड का कॉस्ट कितना 1125 डिवाइड बाई 1125, उसका इक्विवेलेंट यूनिट्स 1 रुपया आ रहा है। अब लिखो वैल्यूएशन। ट्रांसफर यूनिट, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, बोलो मटेरियल। ट्रांसफर यूनिट का मटेरियल का इक्विवेलेंट यूनिट्स कितना 900, तो 900 इंटू 1 रुपया, ये 900 आएगा। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का मटेरियल के लिए इक्विवेलेंट यूनिट कितना 150, तो 150 इंटू 1 रुपया 150 आएगा। लेबर का देखो, ट्रांसफर यूनिट का लेबर का इक्विवेलेंट यूनिट्स, लेबर के लिए इक्विवेलेंट यूनिट्स कितना 900 प्लस 120, इंटू 2 रुपया, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में लेबर के लिए इक्विवेलेंट यूनिट्स कितना 105, तो 105 इंटू 2 रुपया, ट्रांसफर यूनिट के लिए ओवरहेड के लिए इक्विवेलेंट यूनिट्स 1020 इंटू 1 रुपया, ट्रांसफर यूनिट के लिए क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का ओवरहेड के लिए 105, तो 105 इंटू 1 105। अब वैल्यू ऑफ ट्रांसफर कितना हो रहा है देखो 900 प्लस 2040 प्लस 1020, वैल्यू ऑफ ट्रांसफर हो रहा है तुम्हारा 3960। कहाँ गलत हो गया क्या? अच्छा ओके ओके ओके, जस्ट वेट, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कितना हो रहा है देखो 105 प्लस 210 प्लस 150, ये 465। देखो ये जो ट्रांसफर हुआ है ना, ओपनिंग स्टॉक जो था, जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी था 200 यूनिट्स, वो ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। तो उसका जो कॉस्ट था 800, क्योंकि 4 रुपया का था ना, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना था 4 रुपया पर यूनिट, 800, वो 800 भी ट्रांसफर यूनिट के कॉस्ट के साथ ऐड हो जाएगा। वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो टोटल वैल्यू हो जाएगा 4760। सर समझ में नहीं आया बेटा, ये जो ओपनिंग स्टॉक 200 यूनिट था ये तो ट्रांसफर हुआ ना, ये जो खर्चा हुआ ये करेंट ईयर में खर्चा हुआ, जो पिछले साल खर्चा हुआ था 800 रुपया,
वो भी तो ट्रांसफर का वैल्यू वैल्यू होगा ना, उसका वैल्यू थोड़ी ना क्लोजिंग स्टॉक में जाके ऐड होगा, वो तो ट्रांसफर हुआ है ना, ट्रांसफर के साथ वो वैल्यू भी ऐड होगा। तो ट्रांसफर का वैल्यूएशन कितना हो रहा है 4760। अच्छा तुम एक काम करो, तुम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन देखो, ट्रांसफर का वैल्यू अपने आप आ जाएगा जब प्रोसेस अकाउंट तुम बनाओगे। चलो 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 प्रोसेस अकाउंट बनाओ, तो लिखो प्रोसेस अकाउंट। यूनिट अमाउंट, यूनिट अमाउंट, बोलो। टू ओपनिंग स्टॉक कितना था 200 यूनिट्स 800 रुपया। टू मटेरियल, मटेरियल कितना खर्चा हुआ, अच्छा 1050 यूनिट 1050 कॉस्ट। टू लेबर, इसका तो क्वांटिटी नहीं आएगा 2250। टू ओवरहेड 1125। वन टू 50 5225 बाय ट्रांसफर, कितना यूनिट ट्रांसफर हुआ है 1100। उसका वैल्यूएशन हम करेंगे, नॉर्मल लॉस सबनॉर्मल लॉस, सबनॉर्मल के लिए कुछ तो है ही नहीं। ट्रांसफर 11, अच्छा और कुछ नहीं, बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना 150, उसका वैल्यूएशन बोलो, वैल्यू बोलो 465। जो बैलेंस वैल्यू होगा ये 1250 होगा, ये 5225 होगा। जो बैलेंस वैल्यू आ रहा है कितना 4760 आ रहा है। तो बाय ट्रांसफर एट द रेट ऑफ 4.327 पर यूनिट। क्यों कैसे 4760 डिवाइड बाई 1100 कितना आ रहा है 4327। बस यही था तुम्हारा प्रोसेस अकाउंट विथ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, प्रोसेस अकाउंट विथ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, यह आंसर यहाँ पे भी दिया हुआ है 29 30 31 32 32। चलो एक काम करते हैं, इस क्लास को यहीं पे ब्रेक करते हैं। ठीक है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम और एक क्लास में सॉल्व करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए दे दूंगा। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।